हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। ठीक है, ये वर्कशीट हमारी कंटिन्यू रहेगी। एंड वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। पीपल अराउंड अस वर्शिप गॉड इन डिफरेंट वेज। पीपल जो हमारे चारों तरफ हैं, यानी हम ही अगर एग्जाम्पल लें तो हम सबका तरीका जो है वो क्या है, वो अलग अलग है गॉड को मानने का, उनकी वर्शिप करने का। सम सिंग भजन कीर्तन, सम सिंग कवालीज, वाइल सम रिपीट द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस। कुछ लोग भजन कीर्तन करते हैं बेटा, कुछ कवाली गाते हैं, कुछ चुपचाप भगवान का नाम ले लेते हैं। तो सबका तरीका क्या है, सबका तरीका अलग अलग है। डिफरेंट फिलासफर्स हैव गेन डिफरेंट व्यूज़ अबाउट भक्ति। तो अलग अलग जो फिलासफर्स हैं उन्होंने भक्ति के बारे में अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। लेट्स नो द व्यूज़ ऑफ सम फिलासफर। तो हम जो है कुछ फिलासफर्स उनके व्यूज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे शंकर के बारे में। ही वॉज बोर्न इन केरला इन द 18th सेंचुरी। वो जो है केरला में उनका जन्म हुआ 18th सेंचुरी में। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैतवाद। वो किसको मानते थे, वो अद्वैतवाद के समर्थक थे, एडवोकेट उनको करते थे। नेक्स्ट है अद्वैतवाद शेज अबाउट द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। उनका मानना क्या था कि जो गॉड है, सुप्रीम गॉड है, और हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल जो सोल है वो दोनों एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं, और यही अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, संसार की ईश्वर और आत्मा वो दोनों एक ही हैं, यही रियलिटी है, ऐसा उनका मानना था। He taught that Brahman, the ultimate reality, was formless and without any attribute. उनका मानना था कि जो ब्रह्मा है, He taught that Brahma, the only ultimate reality, ब्रह्मा को ही उन्होंने सब कुछ माना कि वही जो है सब कुछ है, वही निर्गुण है, वही निराकार हैं। ठीक है, उनका कोई आकार नहीं है लेकिन वही सब कुछ है। नेक्स्ट देखिए, ही कंसीडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन ऑफ माया। उन्होंने जो चारों तरफ का संसार बताया वो केवल एक माया है। ठीक है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। एंड प्रीच्ड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मा एंड अटेन साल्वेशन। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि संसार जो है वो केवल एक महामाया है, मिथ्या है, झूठा है, और हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी रिनंसिएशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, और ब्रह्मा की सही जो उनकी नेचर है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। यानी मेन पॉइंट क्या था कि उन्होंने ज्ञान जो है वो लोगों को लेना चाहिए, पाथ ऑफ नॉलेज उसको स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए रामानुज के बारे में क्या है। ही वॉज बोर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। वो तमिलनाडु में जो उनका जन्म हुआ 11th सेंचुरी में। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्टा दैत्य। तो वो उन्होंने जो है वो किसके समर्थक थे, वो विशिष्टा दैत्य के समर्थक थे। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्टा दैत्य और क्वालिफाइड ऑननेस, द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है बेटा कि इनके अनुसार क्या था, देखिए अद्वैतवाद के अनुसार क्या था कि जो सुप्रीम पावर है और सोल है वो दोनों एक ही हैं, लेकिन जो विशिष्टता दैत्य है उसके अनुसार क्या था कि सोल और सुप्रीम पावर दोनों मिल जाती हैं, लेकिन सोल जो है उसका अपना अलग ही एक उसकी वननेस रहती है, यानी उसका अपनी अलग एक सत्ता है। ठीक है, ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स। तो हमने लास्ट वर्कशीट में अलवार और नैनार के बारे में पढ़ा था ना, तो वो जो है अलवार से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग साल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। उनका मानना था कि साल्वेशन को अटेन करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें विष्णु जो है उनकी भक्ति करनी चाहिए। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ द यूनियन विद हिम। जो विष्णु हैं जो है वो मोक्ष को प्राप्त करने में हमारी क्या करेंगे, अगर हम उनकी भक्ति करते हैं तो उनके भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी ब्लिस ऑफ यूनियन।
ब्लिस ऑफ यूनियन मतलब बेटा भगवान के साथ, यानी हम अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो उनके बारे में हम जानेंगे और फिर हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी, हम उनसे ब्लेस होंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। Ramanujan doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in the North India subsequently। जो रामानुज की डॉक्ट्राइन थे उन्होंने जो काफ़ी इंस्पायर किया लोगों को भक्ति की तरफ, ठीक है। स्पेशली कहाँ पर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में काफ़ी जो है क्या किया गया, विस्तार किया गया, लोगों को प्रेरित किया गया। नेक्स्ट दिया गया है बसवन्ना वीर शैविज्म। तो बसवन्ना वीर शैविज्म, इसमें क्या है, द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड द टेम्पल वर्शिप लेड टू द रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंट इन द वीर शैव मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बसवन्ना एंड हिज कंपेनियन लाइक अलम्मा प्रभु एंड अकहम्मा देवी। तो ये क्या था, जो तमिल भक्ति आंदोलन था, ठीक है, और मंदिर पूजा, उनके बीच में एक संबंध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप ये आंदोलन हुआ था, ठीक है, वीर शैव आंदोलन। इसमें देखिए क्या था कि जो तमिल भक्ति है मूवमेंट एंड द टेम्पल वर्शिप, उसकी रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ क्या, वीर शैव मूवमेंट इनिशिएटेड, और इसके समर्थक जो थे वो ये शुरुआत किसने की, वो की बसवन्ना, उसके जो साथी थे अलम्मा प्रभु और अकम्मा देवी। दिस मूवमेंट बिगन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। कर्नाटका में शुरू हुआ मिड 12th सेंचुरी में। द वीर शैवास आर्ग्यू स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिशियल आइडियाज़ अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। तो जो वीर शैव थे वो आर्ग्यू करते थे, यानी वो अगेंस्ट थे किसके, जो इक्वलिटी नहीं थी लोगों के बीच में, ठीक है, वो लोगों की इक्वलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते थे। उनके अनुसार सभी लोग जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, और किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। यानी जो ब्राह्मण जो आइडियाज़ थे, ब्राह्मण जो है वो पहले बहुत हाई जो है कास्ट मानी जाती थी बेटा, और ब्राह्मण जो है तो उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो आइडियाज़ थे, उनके वो अपोज करते थे उनको। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडियल वर्शिप। वो जो है जो भी मूर्ति पूजा होती हैं, ठीक है, विर्चुअल आइडियल वर्शिप, उनके खिलाफ थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आपको बताया गया है फिलॉसफी क्या होती है। द स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड फिलॉसफी। तो जो जीवन होता है उसका जो अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ लाइफ, उसके बारे में जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी विचार होते हैं, वो सब किसके अंडर आते हैं, फिलॉसफी के। फिलॉसफर कौन होते हैं, द टर्म फिलॉसफर कम्स फ्रॉम फिलॉसफर्स मीनिंग लवर ऑफ विजडम। यानी इसका मतलब क्या है, ये जो शब्द है फिलॉसफर, ये फिलॉसफर से निकला हुआ है और इसका मतलब होता है जो नॉलेज से प्रेम करता है, विजडम, लवर जो है विजडम यानी नॉलेज से जो प्रेम करता है। नेक्स्ट रिचुअल्स क्या होते हैं। रिचुअल्स रिलीजियस डीड्स रिलेटेड टू वर्शिप, सेक्रीफाइस एट्सेट्रा, ठीक है, रिलीजियस डीड्स रिलेटेड टू वर्शिप, सेक्रीफाइस, यानी जो पूजा यज्ञ जो धर्म के काम किए जाते हैं उनको हम रिचुअल्स कहते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है, ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द आइडियाज़ ऑफ शंकरा एंड रामानुजा। तो बेटा आपको ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक रीड करते हैं, तो उसमें आपको और भी शंकरा और रामानुजा उनके आइडियाज़ के बारे में पता जो है लगेगा। तो कुछ और पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और जो मेन पॉइंट आप लिखेंगे वो यहाँ से लिखेंगे कि उनके आइडियाज़ जो है वो क्या थे। ही कंसिडर्ड, ये जो है शंकरा के बारे में है। Shankara, he considered the world around us to be an illusion or maya and preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahma and attain salvation। और इसमें आप लिखेंगे रामानुजा में, he was deeply influenced by the Alvar। According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. Vishnu in his grace helped the devotee to attain the bliss of union with him। तो ये जो है आप इसमें आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 2 है, शेयर योर व्यूज़ अबाउट भक्ति। तो भक्ति के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, भक्ति आप किसको कहते हो, उसके बारे में आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं। तो ये बेटा एक्टिविटी 2 करेंगे। सो भक्ति क्या है, भक्ति लिटरली मीन्स अटैचमेंट। भक्ति किसे कहते हैं, अटैचमेंट होती है गॉड के साथ। स्टेट ऑफ माइंड वेयर द डिवोटी सरेंडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ अनक्वेश्चनली टू गॉड, यानी गॉड को बिना किसी क्वेश्चन के हम क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं। दैट इज नोन एज भक्ति। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे।
नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ व्हाट। तो शंकरा जो है इसका आंसर क्या होगा, ही वाज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैतवाद। ठीक है, वो किसके जो है समर्थक थे, वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ग्रीन में जो हाईलाइट है बेटा ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बाय हुम वाज रामानुजा इन्फ्लुएंस्ड। तो किससे इन्फ्लुएंस थे, ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, हु वर एडवोकेट ऑफ वीरशैविज्म। ठीक है, वीरशैविज्म का जो है वो इसके समर्थक कौन थे, तो आप यहाँ से लिख देंगे बसवन्ना एंड हिज कंपेनियन लाइक अलम्मा प्रभु एंड अकम्मा देवी, ये जो है उसके समर्थक थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ वीरशैवाज टुवर्ड्स कास्ट। कास्ट की तरफ उनका क्या एटीट्यूड था, तो बेटा हमने पढ़ा कि वो जो है स्ट्रांगली आर्ग्यू करते थे फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ अद्वैतवाद इज डिफरेंट फ्रॉम विश्वदत्तवादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ अद्वैतवाद इज डिफरेंट फ्रॉम विशिष्टाद्वैत। तो कैसे जो है ये अलग थे, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। जो आपको पर्पल में हाईलाइटेड है ये वाले पोर्शन, ये आप अद्वैतवाद में लिखेंगे। तो आप केवल हेडिंग ये वाला लिखिए और उसके नीचे ये लिख दीजिए। जो हमने पढ़ा था कि उनका मानना था कि सुप्रीम गॉड और जो सोल वो जो है एक ही है, अल्टीमेट रियलिटी वही है। और जो विशिष्टाद्वैत था उनका मानना क्या था, तो ये आप ऊपर लिख के और इसमें इस बारे में लिख दीजिएगा कि उनके अकॉर्डिंग एक होने के बाद भी जो सोल है उसकी अपनी एक अलग से पहचान थी, अलग से उसकी एक सत्ता थी। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।